हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज गोइंग ऑन एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। सारे ऑल द रूल्स आर द सेम, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी सेंटेंस में जो फीलिंग्स होती है उस फीलिंग्स को आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में जो फीलिंग्स आती है उस फीलिंग्स को हमें अच्छी तरह समझना है। अगर फीलिंग्स को आप समझे रहेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस हल्का सा आपको ध्यान देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं, WH वर्ड्स हैं, इसका आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट वी यूज़ नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स हैं और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगाना नहीं बोलता है। जो WH वर्ड्स हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसका, ये सब आपके हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं। और ये हु, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, व्हिच, ये सब आपके उनके लिए यूज़ करते हैं एज ए WH वर्ड। और जो क्या आ जाता है सेंटेंस की, इसी को आपको समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने आपको बताया था कि क्या शब्द अगर सेंटेंस हिंदी के वाक्य में अगर स्टार्टिंग में आता है दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब आते हैं, तो ये आपके WH वर्ड्स होते हैं। क्योंकि WH वर्ड्स हमेशा हिंदी के वाक्य में सेंटेंस के बीच में आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो है बीच में ही आते हैं जो है। तो समझने का अच्छा तरीका है। तो इसको जब इंग्लिश का सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। वे अपने गाँव क्यों नहीं गए हैं, वे अपने गाँव क्यों नहीं गए हैं, तुरंत आपको यहाँ पे नहीं जाना है, बस इसकी फीलिंग पे जाना है। अगर सेंटेंस के भाव को आप समझ लेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। वे अपने गांव क्यों नहीं गए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ये बातें निकल के आ रही हैं कि उनके गांव जाने की बात थी, उनके गांव जाने की बात थी, ऐसी बातें चर्चा चल रही थी कि वे कह रहे थे कि हम लोग गाँव जाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन कर, क्योंकि अभी तक वो गाँव नहीं आए हैं, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वे अपने गाँव क्यों नहीं गए हैं, यानी कि उनके गाँव जाने की बात थी, ऐसी बात थी। लेकिन अब इस समय आप उनसे उनके बारे में इंट्रोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वे अपने गांव क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उनके गांव आने की बात थी। क्लियर हो रहा है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में रूल्स को आपको फॉलो करना है। क्यों आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में है, तो इसको आपको स्टार्टिंग में लिखना है, वाई। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ड आपका हैव आ गया, क्योंकि यहाँ पे वे है, वे के लिए हम लोग प्लूरल नंबर है, आपका हैव यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका नॉट आ गया है। फिर आपका मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने इंग्लिश क्या होती है, गो। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गॉन हो गया है। फिर टू देयर विलेज, अपने गांव। तो विलेज आपका ऑब्जेक्ट है और अपने से विलेज के आप किसके गांव, अपने की बात की जा रही है। अपना किसके लिए आया हुआ है, दे के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देयर यूज़ करेंगे, दे के लिए देयर यूज़ करते हैं एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नाउन से पहले जो है जो प्रोनाउन वर्ड यूज़ होता है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और नाउन के बाद जो आपका प्रोनाउन वर्ड यूज होता है वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। इसका आपको हम अलग वीडियो बना के भेजेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसका अलग आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो रहा है, वाई हैव दे नॉट गॉन टू देयर विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना निबंध कैसे नहीं लिखी है। वह अपना निबंध कैसे नहीं लिखी है, तुरंत इसकी फीलिंग पे आ जाएंगे, यानी कि उसको समझाया गया था अच्छी तरीके, उसने कहा भी था, कहा मेरी समझ में आ गया है, मैं इसको लिख लूँगी अपने आप। लेकिन अब क्या सामने आ रहा है, रिजल्ट क्या आया हुआ है, उसने निबंध नहीं लिखा है। उसने कहा था कि मैं अपने आप ये निबंध लिखूंगी, लेकिन वो निबंध उसने नहीं लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप कि उसने अपना निबंध क्यों नहीं लिखा है, यानी कि वह अपना निबंध कैसे नहीं लिखी है। उसको सब कुछ आता था, उसने कहा था कि मेरे समझ में आ गया, मैं लिखूंगी, लेकिन उसने नहीं लिखा है, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, कैसे के लिए हम हाउ लिखते हैं। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज़ दिए हैं। हैज़ कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वह आया हुआ है, वह यानी कि यहाँ पे एज ए फेमिनिन जेंडर है सब्जेक्ट में, यहाँ पे सी यूज़ किए हैं, हाउ, हैज़, सी। फिर इसके बाद आपका नॉट यूज़ हुआ है। नॉट के बाद आपका लिखना है वर्ब। वर्ब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। रिटेन आपने लिख दिया। अपना निबंध, अपना के लिए ये निबंध आपका ऐसे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
अब ये अपना किसके लिए आया हुआ है, वह के लिए, वह क्या है यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए फॉर पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हर एसे। हाउ हैज सी नॉट रिटन हर एसे, उसने अपना निबंध कैसे नहीं लिखा है, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद आपका आता है क्या माली पौधों को पानी नहीं दिए हैं। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे हमने माली शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या वर्ब क्या दिया जा रहा है, दिए हैं, पानी नहीं दिए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक माली नहीं है, ढेर सारे माली हैं। अब हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं कि जो आपका माली है, एक शब्द आपका माली दे दिया गया है, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन में भी माली के लिए माली ही लिखते हैं, मालियों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन सेंस आपका निकल के वही आ रहा है कि हिंदी का सेंटेंस क्या दे रहा है, क्या माली पौधों को पानी नहीं दिए हैं, यानी कि माली ढेर सारे माली हैं, गार्डनर्स हैं, और यहाँ पे बगीचा बहुत बड़ा है जहाँ पे ढेर सारे माली को जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। और माली की बात की जा रही है कि उनको वे पौधों को पानी देते हैं, लेकिन यूजुअली अभी तक पानी नहीं दिए। तो आप उनसे पूछ रहे हैं क्या माली पौधों को पानी नहीं दिए हैं, यानी कि रोज़ माली पौधों को पानी देते हैं, तो अभी तक पानी वो क्यों नहीं दिए हैं। तो आप पूछ रहे हैं आखिर माली पौधों को पानी क्या माली पौधों को पानी नहीं दिए हैं, ऐसा आप क्वेरीज होती हैं, आप पूछते हैं। तो ये आपका जो है करंट रूप में, यानी अभी की बात की जा रही है, अभी आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। हैव द गार्डनर्स नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं वाटर्ड। तो वाटर आपका एज ए वर्ब आया हुआ है, तो वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाटर्ड, ये हमने लिख दिया। और गार्डनर्स है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब एज यूज़ किया, हैव यूज़ किए हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है, वो आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव द गार्डनर्स नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आपका पौधे, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। ओके, क्लियर है। अब इसका लास्ट सेंटेंस है क्या अदिति बारिश में विद्यालय नहीं आई है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फिर सेंटेंस की फीलिंग्स पर ही आपको आना है, क्या इसमें क्या सेंस निकल के आ रहा है। यानी कि ऐसा है, आप एक अलग से स्टूडेंट की बात की जा रही है, वो रेगुलर जो है क्लासेस को मिस नहीं करती है, पंक्चुअल है, टाइमली स्कूल आती है। तो यहाँ पे ऐसा बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और वो स्कूल आने के लेकिन ऐसा आपको आपके क्वेश्चन पूछने का अर्थ यही निकल के आ रहा है क्या अदिति बारिश से विद्यालय नहीं आई, यानी कि बारिश हो रही है तो क्या अदिति विद्यालय नहीं आई, जबकि वो पंक्चुअल है। पूछने का सेंस आपका ये है, ठीक है, क्योंकि जो पंक्चुअल होता है, हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है, उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात आती है तो आपको एक बार होता है क्या ऐसा उसने नहीं किया है, ऐसा होता है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि आपको लगता है उसने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऐसा वो चीज़ें नहीं हो पाती। वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं, आपके माइंड में सस्पेंस है कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो आप ये पूछ रहे हैं क्या अदिति बारिश में स्कूल नहीं आई, विद्यालय नहीं आई है। तो सेंस आपका क्लियर हो गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या आया हुआ है स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके लिए हम लोग हैज यूज़ करते हैं, हैज अदिति। इसके बाद आपका आ गया नॉट यूज़ करते हैं कि मेन वर्ब क्या है आपका आना, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। हैज अदिति नॉट कम टू स्कूल, विद्यालय आपका हो गया। अब इसके बाद आपका इन द रेन, हैज अदिति नॉट कम टू स्कूल इन द रेन, रेन मतलब क्या हो गया, बारिश में, ठीक है। हैज अदिति नॉट कम टू स्कूल इन द रेन। आई थिंक ये आपका इससे एग्जाम्पल से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। यानी कि अभी तक आप जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपने देखा, हर जगह आप देख रहे हैं जो इसके रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको समझना है, आप नहीं समझ पाएंगे, बस इसकी फीलिंग्स को आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस की फीलिंग आपको समझ में आ जाएगी तो 100% आई एश्योर दैट इट विल बी डन फॉर यू। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप इसको डन कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सिंपल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन हैज़ बीन कंप्लीटेड राइट नाउ, यानी कि जो काम पहले चल रहा था वो इस समय खत्म हो चुका है पूरी तरह, ठीक है। इसी और अभी भी ये राइट नाउ की बात की जा रही है, यानी कि अभी अभी वो काम खत्म हुआ है। जैसे मैंने खाना खाया था, ठीक है, मैंने खाना खाया था, ये आपका पास्ट टेंस की बात हो रही है, बहुत बीते हुए समय की बात की जा रही है। मैंने खाना खाया था, अगर मैं अभी कहता हूँ मैंने खाना खाया है, दैट मीन्स खाना खाने का काम मैंने अभी भी खत्म किया है, अभी भी मैं खाना खा के उठा हूँ, यानी खाना खाने का काम अभी भी खत्म हुआ है। दोनों सेंटेंस में आपका फ़र्क है,
इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। आई थिंक ये आपका पूरा क्लियर हो रहा होगा जो है। तो इसको आप लोग वीडियोस को अच्छी तरह इसको देखें, और वीडियो को आप अच्छी तरह देखेंगे, आई एश्योर यू 100% दैट वीडियो आपको अच्छी रहेगी, और उसको आप लाइक ज़रूर करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू वन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड वन थिंग मोर दैट आई टेल और एट द लास्ट ऑफ द video that do more and more practice, as because practice makes a man perfect। and wait for our next video। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका क्लियर हो गया है। अब जो प्रेजेंट टेंस का जो है आखिरी वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तब तक जो है टिल देन वेट फॉर द न्यू वीडियो, एंड टिल देन प्रैक्टिस द वीडियोज़ विच यू हैव गॉट। जो वीडियोज़ आपको भी मिल रही हैं इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके।